तो नौजवान भारत से बाजे हैं। बहन आपका मेरा नाम शिवानी है जी। आप भी समर्थन देने आए हैं बहन? जी जी, मैं भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI से हूँ और मैं भी यहाँ पर जो आज हमारे तमाम रेसलर्स भाई बहन जो यहाँ पर मोर्चा संभाले बैठे हैं जंतर मंतर पे, उनके समर्थन में यहाँ पर आई हूँ। कब से समर्थन देने आए हैं? कब आए हो? जी, हम तो यहाँ पर हमारे अलग अलग दस्ते आए हैं। हमारी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का भी आज एक दस्ता आया हुआ है। तमाम छात्र संगठन, दिशा छात्र संगठन, नौजवानों का संगठन, नौजवान भारत सभा, ये सब आते रहे हैं और हम तो पहले दिन से यहाँ पर अपने जो मसले हैं उनके समर्थन में खड़े हैं। अगर ये आंदोलन लंबा चला तो हम मोर्चा संभाले हुए। अब आप खुद सोचिए, ये खिलाड़ी इतनी ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग का पीरियड भी लंबा होता है। ट्रेनिंग के पीरियड लंबे होने के बाद और पूरी मेहनत मशक्कत करने के बाद यही खिलाड़ी पदक जीत कर भी लाते हैं। तो ये भी एक मोर्चा है, ये भी एक मैदान है और ये किसी भी लड़ाई से ज़रूरी मैदान है, क्योंकि आप खुले दिमाग से निडर होकर अपनी ट्रेनिंग भी कर पाएँ। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसे माहौल में ट्रेन हो जिस माहौल में बृजभूषण शरण सिंह जैसे जो बीजेपी के बाहुबली नेता हैं, जिनका संरक्षण भाजपा से लेकर नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। आप इन लोगों के खिलाफ अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो पहली बात है, यही बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ज़ाहिरा तौर पे लंबी लड़ाई हो सकती है लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत संगीन एक्ट है। ये बनाया इसलिए गया था ताकि माइनर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ऐसा क्या है कि इनके खिलाफ पहले कोई बड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी और अभी वो सब छोड़िए, FIR किस सूरत हाल में हुई है, सबसे पहले इस पर बात की जानी चाहिए। क्यों इन खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और ये दरखास्त करनी पड़ी कि दिल्ली पुलिस इनके खिलाफ FIR करे? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस FIR कर रही थी? दिल्ली पुलिस डायरेक्टली होम मिनिस्टर अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है। क्या प्रेशर थे कि वो नहीं कर रहे थे? कोई कारण रहा होगा। और ये इतने संगीन अपराध है, इतना संगीन धाराएं हैं, इस पे तो तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वो आप खुद सोचिए ना, ये इतना गुरूर, इतना घमंड कि कल यूपी में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया। बृजभूषण जो है उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, उसमें गोंडा से लेकर आसपास के जितने भी MLAs थे भाजपा के, सब उनको मालाएं पहना रहे हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, मालाएं तो इन्होंने तमाम बलात्कारियों को उससे पहले भी पहनाई थी, तमाम मॉब लिंचिंग वाले लोगों को इन्होंने उससे पहले भी पहनाई थी, और आज इस तरीके के सीरियस सेक्सुअल ऑफेंडर को भी मालाएं पहना रहे हैं। तो ये बेसिकली बीजेपी का जो असली चाल चरित्र चेहरा है, ये उसी को उजागर करता है। मोदी जी तो बड़ा 56 इंच का छाती वो सब बोलते थे, क्या हो गया? वो किशमिश की तरह सूख के रह गया है। ऐसा क्या है कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे? ऐसे कौन से राज हैं जो उनकी गिरफ्तारी से सामने आ जाएंगे? भाई सवाल तो कई उठते हैं ना, अब इसलिए भी सवाल उठते हैं। अभी इन्हीं के पार्टी के भूतपूर्व नेता थे सत्यपाल मलिक जी, वो भी यहाँ पर आए थे, बड़े करीबी नेता थे। उनको जम्मू कश्मीर का गवर्नर बना के भेजा था इन्होंने। करीबी तो थे, बहुत ज्यादा करीबी थे, बल्कि वो तो मोदी जी के भी बहुत करीबी थे। अब उन्होंने पुलवामा को लेकर जो खुलासे किए, तो साजिशें तो इन्होंने कई सारी की। अब इस मामले में क्या कांड है ये भी नहीं हम जानते। ये कह रहे हैं कि हरियाणा का एक ही परिवार एक अखाड़ा मेरे खिलाफ क्यों ना, कि हरियाणा के या अन्य स्टेट जो देश में है उससे वो सब खिलाड़ी हमारे साथ खड़े। नहीं, अब ये तो देखिए कहने के लिए, इससे पहले भी जब तमाम प्रदर्शन हुए हैं तो इन्होंने छात्रों को कभी नक्सलवादी कह दिया है, कभी जब मजदूर सड़कों पर उतरते हैं तो उनको बोलते हैं ये तो उपद्रवी हैं, कभी कोई आतंकवादी हो जाता है, कभी कोई देशद्रोही हो जाता है। अब ये इस वक्त राजनीतिक रूप से प्रेरित हो गए हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गए हैं। ये सब कहने की बात होती है, सब वो होते हैं। आपके खिलाफ जो पहले ऑफेंस हुआ है, मतलब आपके खिलाफ जो FIR अब हुई है, जो आपके खिलाफ चार्जेस लगे हैं, पहले आप उस पर बोलिए। ये अखाड़े और उस सब के बात तो बाद में कीजिए, पहले आप उसके खिलाफ बोलिए। और मेरा तो ये सवाल है कि आज 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी को मन की बात बोलनी थी, लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था, उनको भी तो इस पर कुछ बोलना चाहिए था। अब इनके इतने तमाम जो स्त्री मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, चुप है, ताज्जुब की बात है। बयानबाजी आप
जो कर रहे हैं वो तो किसी भी वैसे भी सेक्सुअल ऑफेंडर को शोभा नहीं देता है। और ये तो इस पॉलिटिकल पार्टी का, बीजेपी का पुराना तौर तरीका। बहन जी, सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं इस देश की जनता से कहना चाहती हूँ कि बीजेपी और इनके पीछे जो काम करने वाला संघ परिवार है, ये अगर 2024 में जीत कर आता है तो आपकी जो नींद पिछले 10 सालों में हराम हुई थी वो भयंकर तरीके से और हराम होगी। आपका जीना मुहाल हो जाएगा। क्यों मुहाल हो जाएगा? क्योंकि ये इस पूरे देश को बेच खाने वाले लोग हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठों को, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, पूरा देश उनको बेच डाला है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उनके घोटाले सामने आ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभी मैं देश की जनता को ये भी बताना चाहती हूँ कि सतर्क रहिए। 2024 में चूंकि भाजपा हार रही है, इसलिए कोई पुलवामा हो जाए, उसके बाद कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए, कोई चीन और पाकिस्तान का हवा आपके सामने, कोई अंध राष्ट्रवाद की लहर और देश के भीतर कोई बड़ा दंगा हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। तो देश की जनता को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये वो लोग हैं जो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इनका इतिहास ही है, जिन्होंने भगत सिंह और राजगुरु जैसे शहीदों की शहादत को बेकार बताया था और जिन्होंने क्रांतिकारियों की मुखबिरी की थी और माफीनामे इन्हीं के वीडी सावरकर ने लिखे थे। इनका वो इतिहास है। आज ये सबसे ज़्यादा देशभक्ति की बात करते हैं। यही वो लोग थे जो आप कह सकते हो कारगिल का जब ताबूत वाला घोटाला हुआ, यही लोग थे। अग्निवीर योजना भी ठेके पे भी राष्ट्रवाद का काम यही करवाने वाले लोग थे। तो इनके झांसों में कतई मत आइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। अगर ये 2024 में चुनकर आते हैं तो हमारे लिए एक एक पल, एक एक क्षण भारी होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगी, बाकी मैं तो खुद एक राजनीतिक संगठन से जुड़ी हुई हूँ, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी RWPI से जुड़ी हुई हूँ और मैं देश की जनता को यही कहूँगी कि आज अपने क्रांतिकारी विकल्प का निर्माण करने की तो ज़रूरत है ही, लेकिन साथ ही साथ अभी सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि ये जो सत्ता में इस वक्त बैठे हैं, जिनसे चाहे छात्र नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब किसान हो और आप खिलाड़ी तक परेशान हाल है, इनको किसी भी सूरत में अगर ये अब चुनकर आते हैं तो बहुत बुरा होने वाला है। ये खुदकुशी के समान होगा।